हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। पास्ट को जितने भी नेगेटिव बातें, बुरी बातें, सबको मिट्टी डालिए फिलहाल के लिए और अच्छा सोच के साथ इस रीडिंग को देखिए। उनको विजुलाइज कीजिए अपने पार्टनर को और इस रीडिंग को देखिए। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका मन में जो भी सोचते रहते हैं दिल दिमाग में 24 घंटा, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। तो जितना मैच करते हैं उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर इस समय क्या सोच रहा है आपको लेकर और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ मेरे, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड and the hangman, 5 of cups, 2 of pentacles and the temperance। तो गाइस, मैं सबसे पहले बॉटम का कार्ड को 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है वाइस वर्सा। तो सबसे पहला कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है आपका पार्टनर अभी इस समय अपने आप को हील करना चाहता है, अपने आप को हील करने लेना चाहता है, अपने आप को सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को दूर कर देना चाहता है और आपके साथ इस रिश्ते को एक फिर से मौका देना चाहता है। क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना, वो डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है ना। आप लोग का सोलमेट कनेक्शन है, आप लोग पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं और आप लोग का जो रिश्ता है ना, एक राधा कृष्ण की, शिव पार्वती की जोड़ी है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप लोग इस दुनिया के बेस्ट कपल में से एक हो, ठीक है ना। आप लोग का जो जोड़ी है ना, वो ऐसा ही नहीं, बहुत ही इमोशनल से जुड़े हुए हो। आपके साथ पास्ट में जो भी आपका पार्टनर का था ना रिश्ता, बहुत ही अच्छा था। एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे आप लोग, एक दूसरे को फीलफुल करते थे, ये दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को आपको लेकर भी ये सोच है कि आप हो सकते हो हीलर हो। आपका पार्टनर को ऐसा भी है कि जब भी वो इंसान आपके पास आता है तो हील हो जाता है। आप एक हीलर का काम करते हो उनके लाइफ में, ठीक है ना। और एक आपका पार्टनर आपको एक आर्ट एंजल के रूप में देखता है। वो इंसान इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है, जो इस समय हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है ना। और आपको लेकर आपका पार्टनर का भी सोच ये है कि आपने काफी हद तक अपने आप को बैलेंस कर लिया है, दिल और दिमाग को आपने बैलेंस कर लिया है और जो भी आपका रोना धोना वाला एनर्जी था बहुत ज्यादा, उस एनर्जी से आप निकल चुके हो। अभी आपका पार्टनर को पूरी तरह से उम्मीद है कि वो इंसान इस रिश्ते में फिर से बैलेंस कर लेगा, एक नई शुरुआत कर लेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड हो, नहीं तो बहुत ही ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो। कैरियर को लेकर, मनी माइंडेड को लेकर, पैसे को लेकर, नहीं तो अपने कैरियर को लेकर हो सकता है उस इंसान ने आपको पास्ट में इतना कदर नहीं किया हो। जो भी आपको डिजर्व करते हैं, आप इनसे प्यार, समय जो भी डिजर्व करते हैं वो आपको ना दे कि हो सकता है उसने अपने आप को दिया, सेल्फ लव किया होगा उसने, नहीं तो हो सकता है किसी और सिचुएशन हो सकता है जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपका जो आपको जो जितना उम्मीद था इस इंसान से कि हाँ वो इंसान मुझे देगा, मैं उसके लिए इतना किया, वो भी मेरे लिए करेगा, तो वैसा आपका पार्टनर ने नहीं किया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। आप उनका सपनों का राजकुमार या तो राजकुमारी बन चुके हो। आप एक कोई खजाना से कम नहीं है उनके लाइफ में। आपको पाना उसका एक वो है, विश फुलफिलमेंट है, ठीक है ना। आपको पाना ख्वाहिश है, उनका चाहत है, आपको पाना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को इस तरह से फील होता है कि जब भी आप उनके साथ थे, उनका किस्मत सातों आसमान पे था। वो इंसान जहाँ पे भी हाथ देता था वही सोना बन जाता था, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है क्योंकि आपके साथ रहते हुए वो इंसान भले उसका जेब में एक
फूटी कौड़ी क्यों ना हो, फिर भी अपने आप को राजा नहीं तो महारानी जैसा ही समझता था वो इंसान। लेकिन जब से वो इंसान आपको छोड़ के दूर चले गया, वो इंसान बहुत ही दुखी है, उदास है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मदर इशू हो, जिसने चलते उसका मदर ने बोल दिया होगा कि इस इंसान से दूरी रही हो, ठीक है ना। उसको हो सकता है ऐसा, नहीं तो आपका उनका मदर आपके इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ है। हो सकता है कि इसके चलते भी आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दे दी है, और दूर जाते समय आपको हो सकता है कोई भी अच्छा एक्सक्यूज नहीं दिया होगा, मतलब लाइक कुछ अच्छा बहाना नहीं दिया होगा कि वो दूर क्यों जा रहा है। ऐसे ही आपको हो सकता है कि साइलेंट जोन भी दिया होगा, आपको चुपचाप ही दूर चले गए होंगे, आपको बिना बताए, आपको अकेला करके रुला के, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो इंसान अगर आपको छोड़ के किसी तीसरे के पास भी गया था तो वो इंसान खुश नहीं है। अगर उसका लाइफ में कोई और भी है आपके अलावा तो भी खुश नहीं है। वो इंसान अगर अपनी मम्मी का सुन के भी आपको छोड़ के गया तो भी खुश नहीं है। वो आपका पार्टनर जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान फिलहाल तो खुश नहीं है। और क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ के जाने का दुख उस टाइम पे हो सकता ना हो, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है उसके लाइफ में सब कुछ नए नए शुरुआत होती हो, और नए नए शुरुआत में तो सब अच्छे लगते हैं, नया बंदा भी अच्छे लगते हैं, नए बंदी भी अच्छे लगते हैं नई नई शुरुआत में। तो नई नई शुरुआत में जब वो बंदी से या तो जो भी उसका लाइफ में चल रहा था उस टाइम पे उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे पुराना हो गया चीज़ें, काफ़ी टाइम हो गया आप लोग का दूर होना, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, आप लोग मिले नहीं एक दूसरे से, तो वो इंसान आपका मतलब आपका प्रेजेंट का अनुभव कर रहा है। अभी उनको लग रहा है कि आप जब उनके साथ थे, आप जब उनके पास थे, तो वो इंसान हमेशा अपने आप को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हमेशा फुलफिलमेंट समझता था, वो हर तरफ से फुलफिल था। लेकिन जब से उस इंसान ने आपको दूरियां दे दी, आपसे दूर चले गए, और तब से वो इंसान एक खालीपन है उनके दिल में। हो सकता है कि आपका पार्टनर के पास अभी सब कुछ हो, खाने पीने का, पैसा, रहने धरने का, कपड़े, रोटी, मकान, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसको मन में फिर भी एक कुछ तो कमियां हैं जो उनको लगता है एक सब कुछ मेरे पास सब कुछ रहने के बावजूद भी मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे दिल में अभी भी कुछ कमियां हैं, मैं फुलफिल नहीं हूँ, ऐसा क्यों लगता है। तो आपका पार्टनर जब ये सोचता है तो उनको पता चलता है कि उसका जो फुलफिलमेंट है वो आप हो, आप ना नहीं हो, उसने आपको छोड़ के चले गया था। इसलिए वो इंसान अपने लाइफ में भले वो लग्जरी लाइफ क्यों ना जी रहा है, फिर भी उसका मन में पीस नहीं है, सुकून नहीं है, और उनको लगता है कि वो सुकून आप ही हो, आप ही उनका लाइफ का एक सुकून हो, पीस हो। आप नहीं हो तो उसके लाइफ में सुकून और पीस नहीं है, भले कितना भी लग्जरी लाइफ क्यों ना जी ले हो। ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर पहले से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया, नहीं तो हो सकता है कि अभी रिसेंटली ही आपको छोड़ के बाद, आपको वो इंसान जब छोड़ के चले गया, आप लोगों को दूरी आ गई, तब जाके हो सकता है कि आपका दुख ने, आपका याद ने, आपका प्यार ने उस इंसान को स्पिरिचुअल बना दिया को बहुत ज़्यादा। अभी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ अपने गलती का, आपको छोड़ के जाने का, इस रिश्ते से दूर के जाने का, और अभी वो इंसान आपके साथ आना चाहता है, यू टर्न लेना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हो इस टाइम पे, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करो, और आप ना इस रिश्ते को शायद अभी नहीं चाहते हो। अगर आप चाहते भी हो ना तो आपके मन में ये एक है कि हाँ, अगर वो इंसान अपने थर्ड रोमांटिक पार्टनर को, नहीं तो पूरा फैमिली मेम्बर को, नहीं तो अब मेरे लिए पूरी तरह से स्टैंड ले ले, तब जाके ये पॉसिबल है, नहीं तो अदरवाइज ये रिश्ता पॉसिबल नहीं है। आप भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर दिए हो, ऐसा हो सकता है। ओके, लेकिन आपका पार्टनर आपको छोड़ के खुश नहीं, बिल्कुल भी दुखी है, बहुत ही सैड है, और रात रात को आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपकी यादों में रोता भी है, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, कुछ राशियां हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, और नेक्स्ट है हमारे पास आर्ट एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। तो गाइस ये दोनों राशियां इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लेना। और हो सकता है कि आप लोग का लाइक जून, जुलाई, अगस्त में कुछ ऐसा यादगार हो सकता है, नहीं तो हो सकता है सितंबर, अक्टूबर या तो नवंबर में कुछ ऐसा यादगार रहा होगा जो आपको आज भी याद हो सकता है। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग में शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका हो सकता है कि आपका आपने पास में ना इस इंसान को, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, आपने हो सकता है इस इंसान को बहुत प्यार दिया था, अनकंडीशनल प्यार दिया था। आपने इस इंसान के ऊपर अपने फैमिली को, सबको छोड़ के अपने आप को भी निछावर कर दिया था इनके प्यार में, ऐसा देखा जा सकता है। और यही चीज़ ना आपका पार्टनर को इस टाइम पे मिसिंग है।
आपका पार्टनर का लाइफ में ना अनकंडीशनल प्यार मिसिंग है, भले वो किसके साथ भी हो, फैमिली के साथ कोई अदर पर्सन हो उसके लाइफ में, तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो इंसान इस चीज़ से मिसिंग है, इस चीज़ से वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है ना। उनके पास अनकंडीशनल प्यार देने वाला, आंख बंद करके भरोसा करने वाला कोई इंसान नहीं है आपका पार्टनर के लाइफ में, वो बहुत ही अकेला पड़ चुका है। आप एक ऐसा बंदा है तो बंदित है जो इंसान आपको आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उसने फैमिली का डर से, समाज के डर से, नहीं तो हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते उस इंसान ने आपको अपना मन का बात नहीं बताया, उस इंसान ने छुपा लिया, फीलिंग्स को हाइड कर लिया, और हो सकता है कि आपसे दूरियां बना लिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपका प्यार, जितना दिन आप लोग का गुजर रहा है ना, जितना आप लोग दूरियां बढ़ रहा है, उतना ही प्यार आपका पार्टनर का दिल में आपके लिए प्यार उभर रहा है, और ये प्यार इतना उभर रहा है कि आपका पार्टनर नहीं छुपा पा रहा है कि आपके साथ, ठीक है ना। वो इंसान बहुत कोशिश कर रहा है कि आपको किसी तरह भी पता ना चले कि उसके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, ठीक है ना। वो चाहता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चले, ऐसा चाहता है वो इंसान, और वो दिखा नहीं पा रहा है, और वो चाहता भी नहीं है। क्यों दिखा इसलिए नहीं पा रहा है कि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, फैमिली को लेके होंगे, थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके होंगे, नहीं तो उसका चरित्र को लेकर ही होंगे, कि उनको लगता है कि अगर उनके बारे में आपको पता चले तो आपको लग जाएगा कि वो इंसान कैरेक्टर लेस है। तो इसलिए भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा छुपा रहा है, चीज़ों को हाइड कर रहा है। वो चाहता है कि आप दूरी रहो, ठीक है ना, आपसे दूरियां बना के रखा है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपको याद करता है, और आपके लिए एक अनकंडीशनल प्यार भी रखता है। उनको लगता है भले मुझे कोई भी कहीं पर भी ले जाए, कोई भी कितना भी बात बना ले, फुसला ले, और कितना भी मेरे से प्यार से पेश आए, लेकिन मेरे दिल में जो प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अकड़ू किस्म के हो सकता है। वो छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते होंगे। छोटी सी बात कुछ आप बोल दोगे तो वो एकदम ज़्यादा सा नाराज़ हो जाता है, और एक बार नाराज़ होने के बाद हो सकता है कि आपका पार्टनर ना कम से कम महीना, हफ्ते भर वो इंसान एकदम सा बातें नहीं करते आपसे, ठीक है ना, एकदम नाराज़ होकर रूठ के बैठ जाते हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने काफ़ी कोशिश किया था अपने पार्टनर को मनाने के लिए, ऑफर किया था, लेकिन हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया पास्ट में, ऐसा भी दिख रहा है। और हो सकता है उस रिजेक्शन का चलते आपको बहुत ही दुखी हुआ, आपको भी आत्मविश्वास में एक चोट पड़ी, जिसके चलते आपको भी लगता है कि इस इंसान के साथ कोई भी प्यार से करो, या तो कोई भी कुछ भी करो, इस इंसान को कितना भी पैम्पर क्यों ना करो, कितना भी एफर्ट क्यों ना लगा लो, लेकिन ये नहीं समझेगा, ये बहुत ही मतलब सेल्फिश या तो अपने बारे में सोचने वाला इंसान है, और इससे कभी कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये बहुत आलसी टाइप का भी इंसान है, आपको लगता होगा, ठीक है ना। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी समय से आपके बारे में सोच रहा है कि कब वो दिन आएगा जब वो इंसान कुछ करेगा आपके लिए। रोज़ सोचता है वो इंसान, आज आपको बोलेगा, आप उसके लिए एक्शन लेगा, लेकिन वो आलसी से बैठा ही रह जाता है, वो सोचते ही रह जाता है कि, और उनको इस बात के लिए भी सोचने की मजबूर कर देते हैं आपका पार्टनर, क्योंकि आपका पार्टनर को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद आप उसका जो ऑफर है उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। इस डर से भी आपका पार्टनर ना आपसे प्यार रहते हुए, फीलिंग्स रहते हुए भी आपको कुछ बोलते नहीं, आपसे बात नहीं करते, आपसे दूरियां बनाए रखते हैं, क्योंकि उसको हो सकता है रिजेक्शन का काफ़ी डर हो। आपका पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, बहुत ज़्यादा अहंकारी हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, वो रिजेक्ट कर देगा तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा, जबकि उस इंसान ने आपको ऑलरेडी इंसल्ट करके रखा बहुत सारा, भर के, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर ना अभी छुप नहीं पा रहा है। हो सकता है कि आपके अलावा भी उनके लाइफ में आज भी कोई ऑफर कर रहा है, उनको प्रपोज कर रहा है शादी के लिए, या तो उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है किसी भी ऑफर में। वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को देख रहा है, आप ही को मनाना चाहता है, आप ही के लिए इंतजार है। वो प्लानिंग कर सकता है आपका पार्टनर राइट नाउ कि किस तरह से आपको मनाया जाए, किस तरह से कुछ गिफ्ट दिया जाए, नहीं तो कॉल मैसेज आपको करना चाहता है, जैसे वो इंसान आपको मनाना चाहता है। और नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपके लाइफ में, आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा थर्ड रोमांटिक पर्सन हो आपके अलावा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई थी, इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा कर दी थी आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में। और हो सकता है काफी लोगों का इन्वॉल्व भी रहा हो आप दोनों का रिश्ते के बीच में तोड़ने में, ठीक है ना।
हो सकता है कि आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो, अगर वो लड़की है तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, जिसके वो चलते आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, और उसके चलते आप लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा 19-20 हुआ होगा। अगर वो लड़का है तो ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हो सकता है थोड़ा ठरकी टाइप में हो, जिसके चलते मतलब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा और आप उनको बोलते होगे बहुत ज़्यादा कुछ कि ठीक है ना, ऐसे बेशरम वगैरह आप बोल रहे होंगे, कभी उनको ऐसा भी दिख रहा है। तो ये भी दिख रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर भले जो भी था, जैसे भी क्या था, वो इंसान ना, जो भी कार्मिक सिचुएशन था आप दोनों के बीच में, जो भी मुश्किल हालत है ना, जो भी रुकावट आ रही है इस समय, आपका पार्टनर उस सारे रुकावट को ना खत्म कर देना चाहता है पूरी तरह से, क्योंकि आपको पार्टनर को इस समय ये लग रहा है कि द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके इर्द गिर्द ही उनका जिंदगी है, ठीक है ना, आपका आसपास ही उनका सारा जिंदगी है। भले वो इंसान दुनिया में कोई से भी कोने पे क्यों ना चले जाए, लेकिन आपका इर्द गिर्द ही वो उसका दिमाग ख्याल भटकते रहते होंगे। आप इधर गए होंगे, आप उधर गए होंगे, आप रूम पे होंगे, आपको ये कर रहे होंगे, वो कर रहे, मतलब आप ही के बारे में 24 घंटा सोचते रहता है वो इंसान। भले वो किसी और के साथ शादी क्यों ना हो लिया, लेकिन सोच आपकी तरफ ही रहता है, आपके लिए रहता है, और हमेशा इसी रिश्ते के लिए सोचता है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर और आपका जो रिश्ता है ना, वो यूनिवर्स प्रोटेक्ट करके रखा है, ठीक है ना, अभी बहुत ही सारे लोगों से प्रोटेक्ट करके रखा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना सारे दीवार जो भी उसने बनाया था आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में, तो सारे दीवार को तोड़ देना चाहता है, आप दोनों के बीच में दूरिया को तोड़ देना चाहता है। और जो भी ट्रस्ट इश्यू आ गया था, एक दूसरे को भरोसा नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है काफी ज्यादा ट्रस्ट इश्यू हुआ आप दोनों के रिश्ते में, तो उस ट्रस्ट इश्यू को भी खत्म कर देना चाहता है, आपके दिल में ट्रस्ट बना देना चाहता है, ठीक है ना। वो इंसान इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आप ही उनका मतलब शुरुआत हो, आप ही उनका खत्म हो, ठीक है ना। जो भी बीच में हो गया सो हो गया, लेकिन अभी वो इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है एकदम पूरी तरह से, और जिंदगी भर आपका साथ रहना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन का कार्ड। द हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा डुअल थॉट्स में था, पास्ट में आपसे भी रिश्ता चला रहा था, और हो सकता है कि उसका अगर कोई रोमांटिक पर्सन हो, नहीं तो हो सकता है कोई उसका फैमिली मेंबर हो, जिसके चलते में वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन था कि वो किसको चुनना है, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर का लाइफ में कोई चुनाव आया था कि उसको या तो आपको चुनना है, या तो फैमिली मेंबर का किसी मेंबर को चुनना है, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुनना है, तो पास्ट में हो सकता है कि उस इंसान ने आपको ना सेक्रीफाइस कर दिया, आपको मतलब उसने ऐसे ही उस पर कर दिया, आपको ना चूज किया और किसी अदर सिचुएशन को चूज कर लिया उस इंसान ने, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ने अपना जो, वो भी आपसे प्यार करता, सच्चा प्यार ही करता था वो इंसान, लेकिन अपने सच्चे प्यार को भी उसने दाव पे लगा दी, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान ना हो सकता है पास्ट में ना बहुत ज़्यादा आपको उलझाया, आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग कराया, आपको आपका ना पेशेंस, आपका धीरज जो था ना वो तोड़ दिया उस इंसान ने, पूरी तरह से तोड़ दिया। आपने काफ़ी पेशेंस बना के रखा था इस रिश्ते में कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ये इंसान बदल जाएगा, शरीफ हो जाएगा, कुछ अच्छा करेगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको जितना आप इसको भरोसा ट्रस्ट करते उतना ही आपका हार्ट ब्रेक करता है ये इंसान, ये लड़का लड़की जो भी है, आपको बहुत ही हर्ट किया है पास्ट में, और आपको रहते हुए उसने किसी और के साथ भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना रंगरेलिया मनाया होगा उस इंसान ने। और ऐसा भी दिखा जा सकता है कि वो इंसान ना जो भी है उसका डुअल थॉट से बाहर निकलना चाहता है, धीरज बना के रखा है, इस टाइम पे आपके तरफ ही आना चाहता है। उनको लगता है कि वो इंसान किसी के साथ भी क्यों ना कुछ कर ले, लेकिन आप ना उसका एक सच्चा प्रेमी हो, सच्चा लवर हो, और वो आप उनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस इंसान ने आपको कदर नहीं किया, किसी और के साथ कंपेयर किया और आपको छोड़ के चले गया। लेकिन वो इंसान अभी आपके बारे में सोच रहा है, आपके जो पास्ट में जो आपने उसको रिस्पेक्ट किया था, प्यार किया था, वो सारे चीज़ याद आ रहा है उनको कि आपने उनको कितना प्यार किया था, कितना रिस्पेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि द हैंगमैन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपने जितना रिस्पेक्ट किया था, आपने जितना इस इंसान को पूजा था, जितना आपने समर्पण था ना, उतना कोई भी नहीं उनके लाइफ में। उसका ना फैमिली वाला है, ना कोई उसका कोई और रोमांटिक पर्सन है, ना कोई उसका फ्रेंड है जो मतलब पूरी तरह से आप जितना समर्पित थे उतना कोई समर्पित नहीं। तो वो इंसान को पता चल रहा है, आज टाइम पे रियलाइजेशन हो चुका है कि आप ही वो बंदा बंदी हो जो आप उनको बहुत ज़्यादा एक बुरी समय पे भी उसका साथ नहीं छोड़े थे।
छोड़ते, ठीक है ना। और अच्छे समय भी तो साथ छोड़ते ही नहीं लोग, वो तो आप तो ऐसे इंसान हो कि उसका बुरी समय में भी आपने उसका साथ नहीं छोड़ा। आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, आपका पार्टनर को ऐसा भी दिख रहा है। और जब से आपको उसने किसी और के साथ कंपेयर किया है, तो किसी और को चूज़ किया, तब से उसका ज़िंदगी उल्टा पड़ गया है, बिल्कुल भी फ्लॉप हो चुका है, उसका पिक्चर फ्लॉप हो चुका है, जो भी उसने पिक्चर बनाया था आपके अलावा, ठीक है ना। तो सारा पिक्चर उसका फिल्म फ्लॉप होते हुए दिख रहा है। वो इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस तरफ आए, कैसे आपका दिल में जगह बनाए। जो उसने इस आपके लिए जो जगह था आपके दिल में, वो तोड़ चुका था, उसने ख़त्म कर दिया, बिल्कुल भी मिटा दिया था। तो फिर से वो जगह बनाना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि शायद इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपका जो दिल है ना, आपने दिल का हर दरवाज़ा, खिड़की, कम से कम आपने छेद भी बंद कर दिया कि जहाँ से कोई आ सकता है। तो इसलिए आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा है इस चीज़ का कि वो इंसान शायद आपको ज़िंदगी भर के लिए खो दिया अपने लाइफ से। एक बेहतरीन, इनोसेंट, एकदम प्योर सोल का इंसान उसने अपने लाइफ से खो चुका है। और ये देखिए, वो आपका पार्टनर को ये लगता है कि आप बहुत दयालु हो, लेकिन कितना भी दयालु क्यों ना हो सकता है कि आपको आत्मविश्वास में आपको ये बात लग गया हो, और इस तरह आप अकेला हो, इस टाइम पे भी आप सिंगल हो, फिर भी आप किसी का साथ नहीं जा रहा हो, ना ही इस इंसान को अपने लाइफ में आने दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक किया था, आपको छोड़ के किसी अदर लोगों के साथ खिलाफ हो गए, अदर आपके खिलाफ हो गया था, किसी और के चलते आपको उसने अपने खिलाफ कर लिया था, आपको आउटसाइडर घोषित कर दिया था। उस इंसान ने आपको ना चुन के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को, फैमिली मेंबर को, नहीं तो कैरियर को चुन लिया था, जिसके चलते आज का दिन में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पश्चाताप का एनर्जी है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव है उसके लाइफ में। आपका पार्टनर का लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा आसपास उसका बहुत नेगेटिव लोगों से घेरा हुआ है, ऐसा भी दिख रहा है। वो इंसान बहुत ही दुखी है, परेशान है, आपको उसने छोड़ के आज के डेट में उसको लगता है मैंने खुद ही छोड़ा था इस इंसान को, मैंने खुद ही अपने से दूर किया था, और आज ही मैं इस इंसान के लिए बहुत मिस करता हूँ, इसका प्यार पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, इतना गधा हूँ कि मैंने खुद ही अपने प्यार को अपने तरह दूर कर दिया, अपने से मतलब जुदा कर दिया खुद ही का प्यार को, ठीक है ना। ऐसा कौन हो सकता है जो अपने सच्चा प्यार को जुदा कर दे, अपने सच्चा प्यार को किसी और को मतलब और के लिए सेक्रीफाइस कर दे, किसी का बात मानने के लिए, रखने के लिए सेक्रीफाइस कर दे। ऐसा तो मैं ही बुर्बक हूँ, ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर को। बहुत ज़्यादा पश्चाताप का एनर्जी, और आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि वो और भी रिश्ते हैं उसके लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा रिश्ते हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन उसको ना ऑप्शंस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रही है, ना कोई अदर रिश्ते में भी उसको इंटरेस्ट आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो सोच रहा है, तो आपके जो रिश्ता टूट गया, आपसे जो दूरियां बन गई, आपसे जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप लोग जो जुदा हो गए हैं, उसी के बारे में ही सोच रहा है, बहुत पछता रहा है। नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको लेकर काफ़ी और जगलिंग किया, उसने सालों साल, 2 साल हो सकता है 2 महीने तक उसने जगलिंग किया कि आपको चुनूं कि किसको चुनूं, आपका रखूं, या हो सकता है कि उसने 2 रिश्ते भी साथ में निभाए होंगे। एक तरफ आपको भी टाइम दिए होंगे, दूसरी तरफ दूसरे वाले को भी टाइम दिया होगी, एक बाहर वाली एक घर वाली हो सकता है आपका पार्टनर के लाइफ में, ठीक है ना। लेकिन उस सिचुएशन में आपका पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा मतलब हो सकता है कि इंजॉय करने का चलते ना उसको उल्टा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। और ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि उसको बहुत मज़ा आ रहा था, दोनों हाथ में 2 लड्डू, लेकिन जैसे उसका पीठ का खुजली आया तो उसको समझ में आया कि भाई दोनों हाथ में लड्डू है, खुजाएगा कौन सा हाथ से। तो उसको समझ में आएगा यार ऐसा तो नहीं हो पाएगा, तो कोई एक हाथ तो फ्री करना ही पड़ेगा, जिसके चलते अपना थोड़ा सेल्फ लव कर सकूँ, अपने काम पे फोकस करूँ। ऑलरेडी मैं दोनों पे टाइम ख़त्म कर रहा हूँ, आज अभी मेरा थोड़ा टाइम इसको दे रहा हूँ, दूसरा थोड़ा टाइम मैं इसको दे रहा हूँ, मेरे लिए टाइम कहाँ है। तो फिर ऐसा दिख रहा है, तो आपका पार्टनर को भी समझ में आ गया कि 2 रिश्ते को मतलब संभालना कितना मुश्किल काम है। उस इंसान ने काफ़ी टाइम से कि ये मुश्किल काम क्या है, 2 रिश्ते को साथ में संभाला है। अभी आपका राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि उसने जो भी किया था, 2 ड्यूअल थॉट्स में जो भी था उसने आपको ऑप्शन में रखा था, उसके चलते उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा समय बिगड़ गया, उसका समय खराब हो गया। क्यों खराब तो होना ही है, कोई किसी का बुरा करके थोड़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। समय भले एक बार बहरा हो सकता है लेकिन अंधा नहीं, समय सबको देखता है। तो आपका पार्टनर को भी समय ने देखा था कि आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको वेटिंग दिया, आपको किसी और के साथ कंपेयर किया, किसी और के साथ भी रिलेशन रखा आपका रहते हुए,
ठीक है ना, तो वो उसका पार्टनर को भी भुगतना ही था। तो आपका पार्टनर वो जो समय है आज का डेट में राइट नाउ, तो आपका पार्टनर को लगता है मेरा समय बहुत बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं बहुत ही स्ट्रगल लाइफ में हूँ, पैसे को लेकर भी आपका लाइफ में पार्टनर का लाइफ में तंगी है, आपका हर एक सिचुएशन में आपका पार्टनर का तंगी है, और आपका पार्टनर का ज़िंदगी ना पूरा उथल पुथल मची हुई है एकदम, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी का नाम, स्टेबिलिटी का एस भी नहीं है आपका पार्टनर का, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। वो इंसान आपके पास आना चाहता है, दो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। अभी वो इंसान दोनों हाथ में लड्डू नहीं रखना चाहता है, एक ही लड्डू को लेके वो इंजॉय करना चाहता है और आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और जो भी भ्रम था आपको लेकर, वो किसी और को लेकर, तो आपका पार्टनर का लाइफ में भी वो भ्रम टूटता हुआ दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको लेकर आपका पार्टनर ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आप भी अभी ना उस इंसान को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो, उनको ऐसा लगता है, और इस बात को भी लेकर आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुखी है। और उनको ये भी लगता है कि उसने जो दूरियां दी थी, उससे आपसे जो दूर चले गए, तो इसी का फ़ायदा कोई तीसरा उठा रहा है। इसका भी आपका पार्टनर को थोड़ा थोड़ा जलस फील आ रहा है, ये दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए सारे कार्ड को क्लियर करने में। तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 6 नंबर का कार्ड। तो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख है इस बात की कि उन्होंने आपको छोड़ के गया था, आपसे मुंह मोड़ दिया था, आपको एक ऐसी हालत में छोड़ के चले गया था जब आपको बहुत ज़रूरत थी उस इंसान की, ठीक है ना। वैसा हालत में आपका पार्टनर देखा देखी कहना जाए तो एक भगोड़ा इंसान है, डरपोक इंसान है, और एक बहुत ही ज़्यादा चीटर भी बोल सकते हो उस इंसान को, ऐसा भी नहीं बोल सकते हो आप। उस इंसान ने आपको ऐसा समय में छोड़ा था जिस टाइम पे आपको बहुत ज़रूरत था, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, बहुत ज़्यादा अकेलापन दिखाया, ऐसा दिख रहा है। तो राइट नाउ आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आप दोनों के बीच में जो दूरियां है उसको ख़त्म कर देना चाहता है। इस समय हो सकता है कि आपका पार्टनर कहीं ट्रेवलिंग भी कर रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपने ना अभी बिल्कुल भी मूव ऑन कर चुके हैं इस रिश्ते में, और आप इस दुख तकलीफ से इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि वो इंसान पता नहीं मेरे साथ रिश्ता क्यों बनाया था, मुझे दुख तकलीफ देने के लिए रिश्ता बनाया था, ऐसा कौन करता है, ठीक है ना। तो फिर भी आप मतलब चलो हो सकता है कि आपने पास्ट के बातों को भी लेट गो कर दिया, भुला दिया, और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फुल्ली कोशिश करते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलेना था हमें मदद कीजिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 4 नंबर। तो गाइस 4 है, तो गाइस हो सकता है कि आपको 4 बहुत ज़्यादा दिखाई देते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, अपने बारे में ज़्यादा सोचता था, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था। उसका भले मतलब कुछ भी हो, मतलब आपका कुछ भी हो जाए लेकिन उसका कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा दिख रहा है। और जब भी कुछ होता था गड़बड़ 19-20 आप दोनों के रिश्ते में, तो सबसे पहले आपका पार्टनर ही भागता था, ठीक है ना। अपने पार्टनर अपने आप को सेव करता था, भले आपका कुछ भी हो जाए, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से एनर्जी है। आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आपको लेकर ये सोच रहा है कि आपने काफ़ी मेहनत करके अपने पोजीशन को पाया है, और आप बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपने सब कुछ पा लिया है, ठीक है ना, जो भी आप चाहते हो। और हो सकता है कि आपको आप पार्टनर ऐसा भी लगता है कि आप पा भी लोगे वो जो भी आपने सोचा है, आप छोड़ने वाले में से नहीं हो, ऐसा दिख रहा है। जो भी आप सोचते हो उस चीज़ को पा ही लेते हो। तो आपका पार्टनर इस समय ये दिख रहा है कि आपके दिल में जो उनके लिए एक प्यार था, वो प्यार तो है, आज भी है, लेकिन आप उस प्यार को दिखाते नहीं हो, छुपा देते हो, आप हाइड करते हो, आप आगे से कुछ भी नहीं करते हो, कॉल मैसेज, ऐसा दिख रहा है। और इसको लेकर भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि आप क्यों नहीं करते हो, आपके दिल में तो प्यार है ना, आप तो उनसे प्यार करते हो, तो आप क्यों नहीं दिखाते हो कि उनसे प्यार है, क्यों छुपाते हो। क्योंकि ये हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा अपने आप को मिस्टीरियस बना दिया था, उस इंसान ने मिस्टर इंडिया बन गया था वो इंसान, ठीक है ना, बिल्कुल भी छुपाता था आपसे बातें, आपको बिल्कुल भी नहीं बोलता था, वो अपने मन में ही रखता था उसके दिल में क्या है क्या नहीं। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड भी रहा हो
गोल्ड डिगर हो सकता है आपका पार्टनर, जिसको पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को लेकर हो सकता है किसी और के साथ चले गया था पैसे के लालच में आकर, और आपका ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको फिर से पाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है। जो भी वो बहुत टाइम से सोच विचार कर रहा है, छुपा रहा है आपसे, तो वो सारा उगल देना चाहता है, ठीक है ना, आपके सामने कि वो इंसान क्या फील करता है आपको लेकर। और इस टाइम पे ये भी देखा जा सकता है कि आप जो कर रहे हो ना, आपके बातों को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है आपके दिल में क्या है उनके लिए, तो इसके लिए भी उनको ऐसा भी लगता है, हो सकता है आपने किसी और को जगह दे दिया अपने दिल का। अगर किसी और को जगह दे दिया तो इस टाइम पे आपका पार्टनर यही सोच के बहुत ज़्यादा जलस भी फील करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने उसका जगह किसी और को कैसे दे सकते हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जलस फील करता है। और इस तरह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जलस फील करता है, आपको खोना नहीं चाहता, आपके लिए कुछ कर गुजरना चाहता है, लेकिन वो इंसान कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपने ही सारा रास्ता उसने बंद कर दिया है इस रिश्ते में आने का, ठीक है ना, आप तक पहुंचने का उसी इंसान ने पूरी तरह से रास्ता बंद कर चुका है। तो उनको ये भी लगता है कि मैंने तो हर तरफ से बंद कर लिया अपने रास्ता, खुद ही मैंने दूर हो गया था, खुद ही इस इंसान को मैंने अपने से दूर कर दिया, तो अभी मैं कैसे जाऊं इसके पास, क्या मुंह लेके जाऊं। इस तरह से भी आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा शर्मिंदा वाला फेस है, और आपके साथ आंखें नहीं मिला पा रहा है, उसको इतना ज़्यादा शर्मिंदा है वो इंसान, ऐसा दिख रहा है अपने किए हुए पर, ठीक है ना। तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। प्लीज़ बोले ना मदद कीजिए, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। जे नंबर, जे कार्ड। तो गाइस हो सकता है कि आपका पार्टनर, नहीं तो आपका नाम जे से स्टार्ट हो, नहीं तो हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का नाम हो सकता है जिसने आप दोनों के बीच में रिश्ते में बहुत ज़्यादा जहर घोलने के काम किया, उसका नाम जे से स्टार्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो जुलाई, जनवरी, नहीं तो जून मंथ में कुछ ऐसा हो घटित हुआ वो जिसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा रियलाइज होगा, ठीक है ना, मेमोरीज में होगा। तो गाइस ये ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, बचकानी सोच में था। वो इंसान जब भी जल्दबाजी में फैसला लेता था और छोटी छोटी बातों में नाराज होकर बड़ा बड़ा फैसला लेता था, जिसके चलते आपका पार्टनर को भुगतना पड़ता था। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी ऐसे अपने लाइफ में डिसीजन लिए थे जिसके चलते आपका पार्टनर को ही बहुत ज़्यादा बुरा वाला भुगतना पड़ा, जैसा मतलब बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा अपने फैसले से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना बिल्कुल भी आपका कदर नहीं किया था पास में, आपको कुछ भी बोल देने के लिए उसका मुंह पे ना ताला नहीं लगता था, वो बिल्कुल भी कुछ भी बोल देता था, जो मन में आता था उल्टा सीधा बातें आपको सुना देता, बिल्कुल भी नहीं सोचता था कि आपका दिल में क्या बीतेगी वो जो कह रहा है उसके बातों के चलते, ठीक है ना। और हो सकता है कि उसके बातों को चलते, उसका बिहेवियर के चलते आपने भी उसको 2-4 रिटर्न में बोल ही दिया होगा, लो, ठीक है ना। तो उसको जो आपने रिटर्न में बोला था ना, उसने अपने दिल पे ले लिया, और इसके चलते हो सकता है आपको छोड़ के किसी और का साथ दे दिया। किसी और का साथ देने का कारण ये भी हो सकता है कि उस इंसान को आपको दिखाना था उसका ईगो बहुत बड़ा है, अहंकार बहुत बड़ा है, ये दिखाना था। नहीं तो उसको ये दिखाना था कि आप तड़पते रहो उसकी यादों में, मरते रहो, वो किसी और के साथ चले जाएगा, उसको ये दिखाना था। नहीं तो उस इंसान को ये दिखाना था कि आप स्टक करते रह गए और वो इंसान किसी और के साथ फुर हो गया, उसको अपना सच्चा प्यार मिल गया और आप ऐसे अकेला रह गए। ऐसा आपको बहुत तरसाने के लिए, रुलाने के लिए, नहीं तो आपको एक्शन लेने की मजबूर कर देने में वो इंसान ने हो सकता है ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन जो भी उसने किया था आज के डेट में वही उसका सर का बोझ पड़ गया है। जो भी उसने किया था, जैसे भी किया था, आज उसी को लेकर उसको हाय हाय सिर पटक रहे कि मैंने अपनी गलती में आकर, ईगो में आकर, नहीं तो किसी को परखने के, आपको परखने के चलते उस इंसान ने अपने लाइफ में ऐसा कुछ कर लिया जिसके चलते वो खुद के बुने हुए जाल में खुद ही फंस गया। अभी वो इंसान, आपका पार्टनर, आपको छुप छुप के इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो पूरी तरह से जासूसी करता है। और ये बात हो सकता है आपको पता नहीं, आप तो सीधा सीधी व्यक्ति हो, आपको जो सुनता है, जो समझ में आता है वही करते हो। और आपने हो सकता है इस इंसान के लिए एक मतलब गुस्सा वाला भी भाव रखे हुए हैं कि जब भी वो आएगा मेरे से बात करेगा तो उसको मैं बताता हूँ क्या है। आप हो सकता है डंडा ही लेके रखे हो, उसके लिए वेट कर रहे हो, ऐसा भी उनको लगता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ फेस टू फेस करना चाहता है। वो चाहता है कि जो आप बोलोगे, जैसा भी बोलोगे, वो सुनने के लिए तैयार है। वो सुनना चाहता है कि आप बोलते क्या हो, उनके लिए क्या सोच रखते हो, वो चाहता है। और हो सकता है कि बहुत टाइम से आपको उसने स्टक किया तो अभी स्टक नहीं करना चाहता है, कोई ऑनलाइन नहीं करना चाहता है, सीधा फेस टू फेस करना चाहता है। भले आप झगड़ा करो, मारो पीटो, जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन फेस टू फेस मिलना चाहता है वो इंसान, और आपको कुछ कन्फेस करना चाहता है। वो हो सकता है कि सीधा सीधा बोले कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम बिताना चाहते हो या नहीं, बोलो, सीधा सीधा बोलो हाँ या ना। इस तरह से आपका पार्टनर पूरा एकदम जिद में आकर हो सकता है कि वो इंसान बोले, ऐसा भी दिख रहा है।
और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके लिए लड़ने के लिए पूरा फुल्ली तैयार है, एकदम अस्त्र शस्त्र से लैस हो गया है। वो इंसान पूरा उतरेगा अभी आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है ना। वो बस एक सही समय का मौका देख रहा है कि कब आप लोग एक दूसरे का सामना हो जाए और कब वो इंसान आप पे टूट पड़े, अपने सवालों के बारिश आपके ऊपर मतलब करे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आप भी उसको कुछ बोलो जो भी आपके मन में है, ऐसा दिख रहा है। और राइट नाउ ये पार्टनर भी बहुत जिद्दी किस्म के लग रहा है आपका पार्टनर, ओके गाइस। तो वो चाहता है कि फिर से वो आपके पास फिर से आए और किसी भी तरह से आपको मना ले। वो इंसान, उसका मन में ऐसा भी है और उनका मन में ये भी है यार कि आप काफ़ी नाराज़ हो चुके हैं उसका इसी बिहेवियर के चलते, और इतना नाराज़ हो गए कि आप बिल्कुल भी उसको मुड़ के देखना नहीं चाहते हो। वो इंसान जो भी करे अपने लाइफ में, आपने हो सकता है जैसे पिंजरे को खोल देता ना, पंछी को उड़ा देते, तो हो सकता है आपने भी पिंजरे को खोल के उसको उड़ा दिया। आपको पर आप दुख तो हो, थोड़ा सैड हो कि वो इंसान आपके बिना, उसके बिना आप जी रहे हो, उनको कोई परवाह नहीं, आपको कोई परवाह नहीं उसके लिए, ऐसा थोड़ा सैड तो हो, दुखी हो, लेकिन फिर भी आप इस बात के लिए खुश हो कि चलो वो खुश है तो मैं खुश हूँ, ठीक है ना। इस तरह से आप हो सकते हो कि सोचते हो। नेक्स्ट है हैंगमैन का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना ना, मदद कीजिए, हैंगमैन का कार्ड क्यों है। तो हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें जोकर। तो गाइस हो सकता है कि आपको आपका पार्टनर ने कभी जोकर बोला हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो जोकर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, नहीं तो अट्रैक्शन हो उस इंसान के पास, जिसके चलते आपका पार्टनर का ना आगे पीछे भौड़े की तरह ऑप्शन सब घूमते रहते थे, और इसके चलते उस इंसान को समझ में नहीं आता था कि वो इंसान किसको सिलेक्ट करे, कौन है उसके लिए सही। लेकिन आप जो इतना एफर्ट लगा रहे थे, आप जो इसको सच्चा प्यार करते थे, आपका जो सच्चा भावना था, उस इंसान ने बिल्कुल ही फॉर गारंटेड ले लिया था, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने अपनी खूबसूरती को, अपना जो भी अट्रैक्शन था, जो भी उसको गॉड गिफ्टेड था, उसके चलते उसने बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया उस चीज़ का, जो आपका पार्टनर को इस समय भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है कि अपने मनमानी किया होगा काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते में। तो वही कहता है ना, तो जो एक बार इंसान अपने कर्मों पे मनमानी कर सकता है, लेकिन किए हुए कर्म पे भुगतने में कभी मनमानी नहीं कर सकता है। तो आपका पार्टनर ने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा मनमानी किया इस रिश्ते को लेकर, उसका जो मन में आया वो क्या, लेकिन अभी वो इंसान भुगत रहा है। वो इंसान ये भुगत रहा है कि अगर कोई उसका लाइफ में है तो भी वो खुश नहीं है। उनको लगता है कि मैं जो परफेक्ट इंसान चाहता था, वो परफेक्ट इंसान ये नहीं है जिसके साथ मैं हूँ, ओके। या तो कोई फैमिली मेम्बर है तो उसके साथ भी खुश नहीं, उसको लगता है कि यार सबसे ज़्यादा तो आप ही ख्याल रखते थे, आप ही केयर करते थे, जितना कि मेरा फैमिली भी नहीं करता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर अगर कैरियर को लेकर छोड़ के गया था कि तो वो कैरियर में भी कुछ उखाड़ नहीं पाया, कोई झंडा नहीं गाड़ पाया, वो उल्टा और लॉस हो गया उसका। जो भी वो पहले पढ़ाई में अच्छा था, काम पे अच्छा था, तो वो अभी वो भी बिगड़ गया, उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है आपके बिना, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत टाइम से हो सकता है सर्चिंग में भी था, कोई दुनिया में कोई ऐसा परफेक्ट इंसान चाहता था, वो हर तरफ से परफेक्ट इंसान चाहता था कि वो हर एक चीज़ में परफेक्ट हो। लेकिन ये बात आपका पार्टनर भूल गया था कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है, ठीक है ना। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां और खाबियां ज़रूर हैं, अच्छाइयाँ। तो दोनों को एक्सेप्ट करके हमें किसी के साथ भी रिश्ते को बनाए रखना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये पार्टनर को नहीं पता था, उसको तो दुनिया का एक परफेक्ट इंसान चाहिए था, भले वो इंसान परफेक्ट ना हो, लेकिन वो तो चाहता था एक परफेक्ट इंसान को। और वो जो उसका जो सर्चिंग था वो पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। उसको दुनिया का परफेक्ट इंसान अभी आपके ऊपर ही नजर आ रहा है, आप ही, उनको लगता है कि आप ही दुनिया का परफेक्ट इंसान हो उनके लिए, ठीक है ना। आप हर तरफ से परफेक्ट हो उनके लिए। अभी वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पाना चाहता है, और हो सकता है कि वो 5D लेवल में ये कर रहा है, ठीक है ना। आपके सामने में हो सकता है बहुत ज़्यादा रूड बन के दिखाए, बहुत ही गुस्सा दिखाए आपको, लेकिन आपका पीठ पीछे वही भगवान से प्रे करते होंगे आपके लिए कि आप मिल जाओ, फिर से आप लोग का रिश्ता रीयूनियन हो जाए। और जैसे आप लोग आमने सामने हो जाओ, वो इंसान गुस्सा दिखाएगा, और इसका कारण यही है ताकि आप उसका कैरेक्टर में गाली ना दो, आप उसको धोखेबाज ना बोलो, आप उसको चीटर ना बोलो, ठीक है ना। इसलिए भी वो इंसान आपको गुस्सा दिखाता है, और गुस्सा दिखाने के ये भी कारण है कि वो इंसान आपको एक्सप्लेन
डिपेंड नहीं करना चाहता है कि उसने कितना चीट किया, कितना धोखा दिया, और जो भी आपने इतना आंख बन करके भरोसा किया, आपका पीठ पीछे उसने क्या क्या कांड किया, ठीक है ना। इसलिए भी वो इंसान ना जब भी आता है आपसे गुस्सा होके और आपको रूठ के दिखाता है ताकि आप उनसे सवाल ना करो और आपको आपके मन में ना उसके लिए कुछ बुरा ख्याल ना आए, वो चीज़ हाइड हो जाए, ठीक है ना। इसलिए भी, लेकिन उसको पता है और ऊपर वाला को पता है उसने क्या क्या किया था, इसलिए भी वो इंसान अंदर से शर्मिंदा है और अंदर ही अंदर भगवान को प्रे कर रहा है, आपके लिए प्रे कर रहा है कि फिर से आप लोग का कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप लोग फिर से साथ में आ जाओ और जो भी उसने किया था सब कुछ भूल जाओ आप, ठीक है ना। वो चाहता है ऐसा ही है, लेकिन करता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसको पता है कि उसने आपके साथ कितना बुरा किया था, ठीक है ना। तो आपका जो भी आपका समर्पण था, उस इंसान ने आपका समर्पण को कुचल दिया था, इसलिए भी वो इंसान शर्मिंदा है, आपके आंखों में आकर आपका फेस टू फेस मिला भी नहीं सकता। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलना तो हमें मदद कीजिए, 5 ऑफ कप्स का क्यों है, 5 ऑफ कप्स क्लियर करते के। तो गाइस हो सकता है कि आपका नाम कैसे स्टार्ट हो या तो आपका पार्टनर का नाम कैसे स्टार्ट हो, नहीं तो हो सकता है कोई तीसरा इंसान जो आप दोनों के बीच में जहर घोलने का काम कर रहा है उसका नाम कैसे स्टार्ट हो, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, चाहे उसका कोई दोस्त क्यों ना हो, ठीक है ना। और के क्या ये भी बताता है कि आप ना उस इंसान को बहुत ही प्यार करते थे, एक अनकंडीशनल प्यार करते थे, आप एक बेबी का तरह प्यार करते, अपने बच्चे जैसा प्यार करते थे, और आपने कभी भी उनसे कभी भी कुछ ऐसा नहीं मांगना आपने प्यार का बदली कि, ठीक है ना। अपने खाली प्यार देते ही गया और वो इंसान लेते ही गया। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आपने इतना प्यार दे दिया कि वो इंसान ना रख नहीं पाया, संभाल नहीं पाया और उसको मतलब लालच से भर गया वो इंसान। उनको लगा था कि आपके लाइफ में कैसा भी वो कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आप तो उसको प्यार देना कभी ख़त्म नहीं करो, बंद नहीं करोगे, हमेशा प्यार दोगे। तो वो इंसान ने ना क्या किया, वो इंसान ने आपको अपना प्यार के साथ ही छोड़ के ना वो इंसान चुप के किसी और के साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब लिलीमाई करने लग गया, जिसके चलते आपको ना बहुत ज़्यादा शक होने लगा कि आजकल क्या बात है, ये इंसान मुझसे क्यों छुपाता है इतना, पहले तो इतना खुल के बोलता था अपने फीलिंग्स को, आजकल क्यों नहीं बताता है। क्योंकि आपके अलावा भी उसके लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता था जिसको तो वो निभा रहा था। लेकिन ये बात को आपको धीरे धीरे एहसास होने, जब आपको धीरे धीरे एहसास होने तो आपने भी अपना जो भी प्यार था, इमोशन था, जो भी आपने निछवार कर दिया था इस इंसान को, वो आपने तक रख लिया। आपने सोचा कि ये सब दिखा के करके इसके लिए कोई मतलब नहीं, ये इसका लायक नहीं है ये इंसान, ठीक है ना। ये मेरा प्यार को, मेरा एफर्ट को, मेरा चीज़ों को ये सब समझेगा नहीं, ये डिजर्व नहीं करता, ठीक है ना। तो आपने सेल्फ लव करने लग गया और उनसे हाइड करने लग गया। जब आपका पार्टनर ये सब देखा कि आपका प्यार अभी कम हो गया, आप पहले से कुछ भी नहीं बताते हो, साइलेंट हो गए हो, ठीक है ना, तब जाके उसको रियलाइज हो गया, तब जाके आपका कमियां खली। क्यों कमियां खली? क्योंकि जब आप नहीं मिले, जब आप पहले एक टांग पे खड़े थे 24 घंटा, जब आप उसने बंद कर दिया, जब आपने अपना हाइड कर लिया चीज़ों को, और ऐसे भी दिख रहा है वो जो भी कर रहा था, अदर रिश्ते जो भी वो चला रहा था ना, वो सिर्फ टाइम पास था, वो तो सिर्फ मज़े ले रहा था उस इंसान से, फिजिकली हो नहीं तो कोई ऐसे टाइम पास के लिए बातें हो, अपना टाइम पास करने के लिए, नहीं तो कुछ भी ऐसा हो, पैसे को लेकर भी हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता रखा हुआ था, लेकिन उसको वो रिश्ता भी फीकी पड़ने लग गया। आप जब से उस इंसान से दूर हो गया, आपसे दूर हो गया आपका पार्टनर, तब से वो आपका पार्टनर भी सारा रिश्ता फीका पड़ गया उसको। आप नहीं हो तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी था आपके लाइफ में, आपका पार्टनर के लाइफ में, तो उनसे भी आपका पार्टनर ने दूरियां बना लिया देख रहा है। और इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना सबसे अलग थलग हो गया है। जब से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, आप लोग जुदा हो गए, तब से वो इंसान भी अकेला पड़ चुका है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब आप थे तो तब तक वो उसका लाइफ में बहुत ही खुशियाँ थी, और हो सकता है कि उस खुशियाँ के चलते उसने किसी और के साथ भी और खुशी डबल करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने जैसे दूर हो गया तो उसका खुशियाँ दूर हो गई, ठीक है ना। और आपका पार्टनर इस समय ये दिख रहा है कि आप सेल्फ लव करने लगे हो, आप हाइड कर लिए हो अपना इमोशन किसी और के साथ, नहीं तो हो सकता है कि आपने आपसे ही बांट रहे हो, आप शो नहीं कर रहे हो। और ये सब देख के आपका पार्टनर बहुत दुखी है, अपने आप को रियलाइज कर रहा है कि उस इंसान ने कितना बड़ा धोखा किया आपके साथ, आपका इमोशन का फ़ायदा उठाया, आपका दिल के साथ खेला, आपका टाइम
टाइम पास किया आपके साथ, ऐसा उनको लगता है। और ये दिख रहा है कि वो इंसान आपको बताना चाहता है कि इस समय कि उनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो बता नहीं सकता, जता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप समझने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। आपको लगता है कि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था पास्ट में, ये शायद ही ऐसा सोचता है। अगर सोच भी रहा है, करना भी चाहता है ना, तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ लालची, नहीं तो कुछ तो लालच छुपा है, जिसके चलते वो इंसान मुझे इतना कर रहा है या तो दिखा रहा है। क्योंकि आपको ना उस पर ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी, आप उस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है पास्ट में, ऐसा दिख रहा है। अगर अभी आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके दिल में वो ट्रस्ट बनाना, प्यार जताना कम से कम एक बड़ा चट्टान तोड़ने का जैसा है, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल है, ऐसा उनको लगता है। इसलिए भी बहुत ज़्यादा रूट नाराज़ हो गया आपका पार्टनर, रूठ गए और बहुत ज़्यादा पछता भी रहा है इस चीज़ को लेकर। तो नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं 5। तो गाइस हो सकता है कि 25 आपका डेट ऑफ बर्थ हो, नहीं तो आपका पार्टनर का हो, नहीं तो 52 हो सकता है, नहीं तो हो सकता है 2 और 5 कहीं किसी जगह में आपको अच्छा लगता होगा, नहीं तो किसी जगह से रिलेटेड हो सकता है। 2 और 5 नंबर देख लेना। आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन था उनके लाइफ में, जिसके चलते उसने आपके साथ लड़ाई करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता था। क्योंकि उनको लगता था कि आप अगर लड़ाई झगड़ा करके दूर भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका दूसरा ऑप्शन खड़ा है एक पैर में, ठीक है ना, वो जाएगा अभी 2 मिनट में शादी भी कर लेगा। जैसे 2 मिनट में मैगी बनता है ना, तो ज़्यादा मत दिखाओ, आप ज़्यादा कुछ गड़बड़ मत करो, ज़्यादा उसके साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, नहीं तो वो इंसान 2 मिनट में आपको छोड़ के 2 मिनट में किसी और के साथ चले जाएगा, रिलेशन बना लेगा, शादी कर लेगा वगैरह वगैरह। लेकिन उसने ऐसा बहुत ज़्यादा किया भी होगा, नहीं तो सोचा होगा। और ऐसा भी दिख रहा है उसने किसी और तीसरे के वास्ते, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, नहीं तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के वास्ते ना उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में रखा, आपको जगलिंग दिया, आपका वेट कराया और काफ़ी ज़्यादा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दिया, आपको 10 लोगों के आगे इज्जत भी उछाल दिया होगा, कचड़े कर दिया होगा आपका इज्जत को। और ये भी दिख रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा फाइटिंग भी की होगा पास्ट में दूसरे के वास्ते। लेकिन जब आप दूर हो गए, आप दोनों एकदम सब दूर हो गए एक दूसरे के साथ, काफ़ी टाइम तक कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, तब जाके उसको रियलाइज़ हुआ कि आपके साथ जो रिश्ता था ना उसने मतलब बिल्कुल भी ख़राब कर दिया है। जबकि आपके साथ जो रिश्ता था ना वो एक बैलेंस था रिश्ता, और वो चाहता तो इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बना सकता था आपका पार्टनर। लेकिन उसने ना क्या क्या दूसरे के बातों में आकर, दूसरे को इम्प्रेस करने के चलते, दूसरे को सुन के उस इंसान ने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया था। जबकि आपने काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश की, आपने काफ़ी उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था। लेकिन जैसे अभी दिख रहा है कि आपको, आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस समय पे काफ़ी गुस्से में हो और आप उसके साथ बिल्कुल भी झगड़ा करने के मूड में हो। आपका पार्टनर राइट नाउ वो उस पल को याद कर रहा है जिस पल में आप दोनों का झगड़ा हुआ था, जिस टाइम पे किसी तीसरे के चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, किसी तीसरे के चलते झगड़ा हो गया, तो उस टाइम को याद कर रहा है। और उस टाइम पे आपका पार्टनर सोच रहा है काश मैं उस टाइम पे ऐसा नहीं किया होता तो आज हम दोनों का रिश्ता बहुत ही खुशहाल होता, अच्छे से जीते। लेकिन ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, अपने लाइफ को ही तबाह कर दिया। मुझे नहीं पता था कि आगे आने वाला टाइम पे मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मैं इतना मतलब अपने लाइफ को ख़राब कर लूँगा, खुद के पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लूँगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा था स्टार्टिंग में, तो मैंने कर दिया ईगो में आके, गुस्से में आके, ना समझ में आकर, ठीक है। लेकिन अभी मैं फेस कर पा रहा हूँ कि मैंने बहुत ही गलत किया अपने लाइफ में। मैंने ऐसे रिश्ते को ऐसे रिश्ते बनाया जहाँ पे सारे लोग मेरे पास सारे टाइम पास है, सब लोग ऐसे फालतू के हैं, जो कोई भी एक सही नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब एकदम सा जेन्युइन हो, ठीक है ना। सारे फेक लोगों के साथ है आपका पार्टनर। उसके चलते भी आपका पार्टनर का सर दर्द है कि मैंने अच्छे इंसान को दूर करके ना सारे फेक लोगों को साथ देने लग गया। और आपको लेकर भी ये लगता है कि आपका पार्टनर को आप अभी बहुत गुस्से में हो, आपको ये इंसान नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आप हो सकता है कि अपने लिए कुछ अदर ऑप्शन देख रहे हो अपने लाइफ में, नहीं तो हो सकता है कि आप कहीं और ही कुछ प्लानिंग कर रहे हो, किसी और, मतलब आप ना बिल्कुल भी नहीं पता लगने दे रहे हो आपका दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसको लेकर भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी है कि आपको सोच रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा होगा, वो जानने के लिए बेताब है, ठीक है ना। लास्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना तो मदद कीजिए, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? टेम्परेंस के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें 8 नंबर। तो गाइस 8 नंबर आपका रिलेटिव हो सकता है, कुछ यादगार हो सकता है। 8 नंबर देख लेना
और 8 नंबर ये भी बताता है कि उस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ जो चले गया था वो ट्रैप में आ चुका है, वो इंसान अभी फंस चुका है, अपने माया ही जाल में फंस चुका है। वो अपने जो आपको रुलाने के लिए अगर उसने किसी तीसरे का साथ चले गया था, ठीक है ना, उसके लिए भी वो इंसान ऐसा लगता है कि वो खुद का ही जाल में खुद ही फंस गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी उस जाल से निकलना चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर अभी किसी रिश्ते में नहीं तो किसी सिचुएशन में ट्रैप है, वो इंसान उस जगह से निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली मेंबर हो तो फैमिली मेंबर उसको, आपका पार्टनर को ऐसा बोल रहा है, अगर तुम छोड़ के उस इंसान को, मतलब आपको साथ आ जाएगा तो वो इंसान मरा हुआ मुंह देखेगा, ठीक है ना। अगर कोई लड़का है तो उसको ऐसा बोला होगा, तुम्हें जायदाद से निकाल दूंगा, तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इस तरह से हो सकता है आपका पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है अपना फैमिली वाला। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो सीधा सीधा आपका पार्टनर को बोल रहा है, अगर तू उसके साथ गई ना तो तुझे मैं मौत का घाट सुला दूंगा। बहुत ज़्यादा ऐसे ऊट पटांग बात हो सकता है आपका पार्टनर को बोला जा रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर पूरा डर चुका है पूरी तरह से अपने लाइफ में। उनको लगता है कि वो अगर आपके पास आया फिर भी मरा, और वो इंसान आपके पास ना आया फिर भी मरा। आपके पास ना आकर इसलिए मर रहा है क्योंकि आपके यादों में आपका सच्चा प्यार, आपको वो चाहत है, आपको पाना चाहता है, इसलिए मर रहा है। आपका दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पाया और आपके पास आएगा तो वो इंसान मार देगा, ऐसा भी उसका थॉट्स हो सकता है। गाइस, जनरल रीडिंग है, प्लीज जनरल तरीके से लेना। जैसे कार्ड आया मैं सिर्फ और सिर्फ कार्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट 8 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि उस जगह से वो भागना चाहता है जहाँ से ट्रैप है, जहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर उस जगह से भागना चाहता है लेकिन उसको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर ने जो भी आपको दुख तकलीफ दिया था ना उसको 100 गुना वापस मिल रहा है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने जो दिया था ना आपको, जो भी आपको दिया था ना वो उसका 10 गुना 100 गुना ज़्यादा मिल रहा है। इतना दुख, इतना दर्द उसने जो भी आपको दिया था। आपका पार्टनर का राइट नाउ हेल्थ इशू चल रहा है, जिसको चलते आपका पार्टनर का सर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द सारे चीज़ हो रखे हैं। और उसको जो भी उम्मीद था अपने लाइफ में आपके अलावा सब टूट चुका है। जो भी सपना उसके आपने अलावा देखा था आपको छोड़ के, उसने सब कुछ पानी तहस नहस हो चुका है। अभी वो इंसान, उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उसके लाइफ में एक ही मौका है, एक ही उसका लाइफ का वो है कि अगर वो इंसान आपके पास आया, आपको मना लिया, इस रिश्ते के लिए कन्विंस कर लिया और फिर से आप लोग एक हो गए, तब जाके उसका लाइफ में कुछ सुधार हो सकता है। वो इंसान अपने आप को ग्रोथ कर सकता है या तो ट्रैक पे आ सकता है उसका लाइफ, ठीक है ना, ऐसा लगता है। अदरवाइज वो इंसान अपने काम से मतलब खत्म है, वो इंसान किसी का कठपुतली बन चुका है आपका पार्टनर, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि इस समय मैंने खुद का ही जाल बिछाए हुए, मैंने खुद ही फंस गया। वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है अपने किए हुए पर और शर्मिंदा महसूस कर रहा है, अपने आप को भी कोसता हुआ दिख रहा है वो इंसान कि मैं ही गलत था, मैंने ये सब किया था। हो सकता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बिल्कुल भी अपना गलती नहीं मानता था, वो इंसान बहुत ज़्यादा ईगो में रहता था, आपको बहुत ज़्यादा रुलाता था, आपको ही ब्लेम करता था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ऐसा काम आपका पार्टनर ने किया होगा, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आप जो भी गलती था आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है और सारी गलतियों को मान रहा है, अपने आप को कोस रहा है कि उसने इतना गड़बड़ किया था, दो रिश्ते को चलाया था, उसने बहुत ज़्यादा चीटिंग किया था, धोखा दिया, तब जाके आप लोग दूर हो गए। नहीं तो आप लोग का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, बहुत ट्रस्टेड था, आप लोग एक दूसरे को बहुत भरोसा करते थे, लेकिन उसने आपका भरोसा तोड़ दिया। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 4 उपदेश क्या हैं आपके ज़िंदगी में। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें बताइए, 4 उपदेश दीजिए हमारे व्यूवर्स को लेकर। तो गाइस चलिए देखते हैं 4 उपदेश क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो गाइस 4 उपदेश क्या है। तो सबसे पहला, ज़्यादा तो नहीं आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला उपदेश है, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है शुरुआत वाणी के स्वयं खोने से होता है। तो गाइस वाणी में कंट्रोल रखिए। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपको उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी को ऊपर वाला ज़रूर भेजता है। तो गाइस डरिए मत, कोई ना कोई ज़रूर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर विश्वास कर, हर पल साथ है वो मुरली वाला, बस इस बात का एहसास कर।
ओके लास्ट है भगवान मेरी दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाए। तो गाइस आज 4 की जगह 5 आ गया तो मिरेकल हो गया। तो मिरेकल हमेशा सोचिए कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा लाइफ में ऐसा नहीं है जो पत्थर का लिखा हो जो मिट नहीं सकता। ओके समय कभी एक जैसा नहीं होता, हमेशा बदलता है। तो पॉजिटिव रहिए ताकि पॉजिटिव चीज़ें हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।